हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के षष्ठः पाठः यानी कि 6वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है क्रीडाम वयम श्लोक अंत्याक्षरीम। हम श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडतुम अभिलषामः। ये लड़की कहती है, सखी दीपिका वयम हम सब अधुना अब क्रीडतुम खेलना अभिलषामः चाहते हैं। हे सखी दीपिका अब हम सब खेलना चाहते हैं। दूसरी लड़की कहती है, अरे भारती बहि वृष्टिः अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती बहि यानी कि बाहर, वृष्टिः यानी कि बारिश, अस्ति यानी कि है, बाहर बारिश है अर्थात बरसात हो रही है। कथम क्रीडामः कैसे खेलें। अरे भारती बाहर बरसात हो रही है, कैसे खेलें। वृष्टिः अस्तु नाम, वृष्टिः यानी कि बारिश, अस्तु नाम है तो क्या, बारिश है तो क्या। इक्षा अस्ति चेत क्रीडामः, इक्षा अस्ति इच्छा है तो क्रीडामः खेलते हैं। ये लड़की कहती है, बारिश है तो क्या, इच्छा है तो खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव न अस्ति, बहिर्गमनस्य बाहर जाने की आवश्यकता एव यानी कि ही, न अस्ति नहीं है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भोः अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति। एषा यह नूतना नया क्रीड़ा खेल अस्ति है, भो यानी कि अरे, अरे यह नया खेल है, अंत्याक्षरी क्रीड़ा यानी कि अंत्याक्षरी का खेल। ये लड़की कहती है कि बारिश है तो क्या हुआ, इच्छा है तो खेलते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यह नया खेल है अंत्याक्षरी का खेल। फिर ये लड़की कहती है, किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा अहम अपि क्रीडामि। किम क्या, अंत्याक्षरी क्रीड़ा अंत्याक्षरी का खेल, अहम अपि मैं भी, क्रीडामि खेलती हूँ, क्या अंत्याक्षरी का खेल मैं भी खेलती हूँ। फिर यहाँ पर ये लड़की कहती है, अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामः। अवश्यम अवश्य, आगच्छन्तु आओ, वयम सर्वे हम सभी, क्रीडामः खेलें, अवश्य आओ हम सभी खेलें। सखी तरहि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु। सखी हे सखी, तरहि तब, क्रीडाया खेल के, नियमान नियमों को, सूचयतु बताओ। हे सखी तब खेल के नियमों को बताओ। वयम गणद्वयम रचयामः। वयम यानी कि हम सब, गणद्वयम दो समूह, रचयामः बनाते हैं, हम दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। प्रथम गणस्य नाम पहले समूह का नाम ज्ञानमाला एवं च और द्वितीय गणस्य दूसरे समूह का नाम रत्नमाला। लड़की कहती है, हम दो समूह बनाते हैं, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला और दूसरे समूह का नाम रत्नमाला है। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति। आदौ यानी कि सर्वप्रथम, प्रथम गणस्य पहले समूह का, सदस्यः सदस्य, एकम एक, पद्यम पद्य या श्लोक, गायति गाता है। सर्वप्रथम पहले समूह का एक सदस्य एक श्लोक गाता है। तस्य यानी कि उस, पद्यस्य पद्य के, अंतिमेन अंतिम, व्यंजन वर्णेन व्यंजन वर्ण से, द्वितीय गणस्य सदस्यः दूसरे समूह का सदस्य, सदस्या वा या फिर सदस्या, अन्यम श्लोकम गायति दूसरा श्लोक गाती है या गाता है। लड़की कहती है कि सर्वप्रथम पहले समूह का एक सदस्य कोई पद्य गाता है, उस पद्य के अंतिम व्यंजन वर्ण से दूसरे समूह का कोई सदस्य या सदस्या दूसरा श्लोक गाती है या गाता है। एवं इस प्रकार
क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, खेल आगे चलता है। इस प्रकार खेल आगे चलता है। फिर यहाँ पर ये लड़की कहती है अहो महान आनंदः भविष्यति। अहो अरे, महान आनंदः बहुत आनंद, भविष्यति आएगा, अरे बहुत आनंद आएगा या बहुत मजा आएगा। तरहि क्रीडामः, तरहि तब, क्रीडामः खेलते हैं, तब खेलते हैं। आदौ ज्ञानमालागणः र इति अक्षरात् पद्यं गायति, ततः रत्नमालागणः वदति। आदौ सर्वप्रथम ज्ञानमालागणः, ज्ञानमाला समूह, र इति अक्षरात्, रा इस अक्षर से, पद्यम गायति पद्य गाता है, ततः इसके पश्चात रत्नमाला गणः, रत्नमाला समूह, वदति बोलता है। लड़की कहती है कि अरे बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले ज्ञानमाला गण रा अक्षर से पद्य गाता है, इसके पश्चात रत्नमाला गण बोलता है। अब यहाँ पर दोनों समूहों के द्वारा गाए गए श्लोक दिए गए हैं। ज्ञानमाला गणः, रत्नमाला गणः। तो सबसे पहले रा अक्षर से ज्ञानमाला गण, ज्ञानमाला जो समूह है वह एक श्लोक कहता है जिसका अंतिम व्यंजन वर्ण आता है क। का इस वर्ण से दूसरा समूह एक श्लोक कहता है, इसका अंतिम व्यंजन वर्ण आता है व से फिर पहला जो गण था वो एक श्लोक कहता है और फिर इसके अंतिम व्यंजन वर्ण से अगला समूह श्लोक कहता है। इस प्रकार से ये अंत्याक्षरी का खेल चलता है। तो अब यहाँ पर हम दोनों समूहों के द्वारा गाए गए पद्यों के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किम शुकाः। इसका पदच्छेद यानी कि पद विच्छेद है। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः ना शोभन्ते निर्गंधाः इव किंशुकाः। इसका अन्वय है रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परंतु विद्याहीनाः जनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव ना शोभन्ते। इसका भावार्थ है एषाम सुंदरम रूपम अस्ति, एषाम जिसका, सुंदरम सुंदर, रूपम रूप, अस्ति यानी कि है, जिसका सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति यौवन है, उत्तमे कुले जन्म, उत्तम कुल में जन्म, अप यानी कि भी, प्राप्तम यानी कि प्राप्त है, उत्तम कुल में जन्म भी प्राप्त है अर्थात अच्छे कुल में जन्म लिया है। किंतु लेकिन ते वे यदि विद्या विद्या का अर्जनम ना कुर्वन्ति अर्जन नहीं करते हैं, तरहि तब तेषाम उनकी शोभा ना भवति शोभा नहीं होती है। जिनका सुंदर रूप है, यौवन है, उत्तम कुल में जन्म भी प्राप्त है, लेकिन यदि उन्होंने विद्या का अर्जन नहीं किया तब उनकी शोभा नहीं होती है। यथा जिस प्रकार पुष्पिताः अर्थात खिले हुए, पलाश वृक्षः पलाश के वृक्ष, दर्शने देखने में, अतीव अत्यंत, सुंदराः सुंदर, संति हैं। जिस प्रकार से खिले हुए यानी कि फूल लगे हुए पलाश के वृक्ष देखने में अत्यंत सुंदर हैं, किंतु लेकिन तेषु सुगंधः न भवति उनमें सुगंध नहीं होता है। जैसे जब पलाश के वृक्षों पर फूल लगता है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होता है। जनाः लोग, तेषाम उनका, उपयोगम उपयोग, ना कुर्वन्ति नहीं करते हैं। अतः इसलिए रूपस्य रूप की, यौवनस्य यौवन की, उच्च कुलस्य उच्च कुल की यानी कि ऊंचे कुल की, च यानी कि और, अपेक्षया अपेक्षा, विद्या एव श्रेष्ठा विद्या ही श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग सुंदर हैं, यौवन है उनके पास यानी कि जवान हैं, अच्छे कुल में जन्म भी लिए हैं, लेकिन अगर उन्होंने विद्या की प्राप्ति नहीं की, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी शोभा नहीं होती है, कहीं पर भी वे सुशोभित नहीं होते, उनका आदर सम्मान नहीं होता।
जैसे कि पलाश के वृक्ष जब उनमें फूल लगता है तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें सुगंध ही नहीं होती, इसलिए लोग उनका उपयोग नहीं करते। इसलिए सुंदरता, जवानी और ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है, अर्थात विद्या का अर्जन अवश्य करना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, आदर होता है। अगला पद्य है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। इसका पदच्छेद यानी कि पद विच्छेद है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। अन्वय है, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छति। इसका भावार्थ है, बुद्धिमन्तः यानी कि बुद्धिमान, जनाः यानी कि लोग, अर्थात बुद्धिमान लोग, काव्यानाम काव्यों के, शास्त्राणाम शास्त्रों के, च यानी कि और, अनुशीलनेन यानी कि नियमित अभ्यास से, समयस्य समय का, सदुपयोगम सदुपयोग, कुर्वन्ति करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्यों और शास्त्रों के निरंतर अभ्यास से समय का सदुपयोग करते हैं, परंतु लेकिन मूर्ख जनाः मूर्ख लोग शयनम कृत्वा सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में कलह करके, अथवा दुर्व्यसनेन बुरी आदतों में, अमूल्य समयस्य अमूल्य समय का, दुरुपयोगम कुर्वन्ति दुरुपयोग करते हैं। अतः इसलिए वयम हमें, नित्यम हमेशा या रोज, विद्या अभ्यास में, पठनेन पढ़ने में, लिखनेन लिखने में, व और समयस्य समय का, सदुपयोगम कुर्मः सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्यों और शास्त्रों के नियमित अभ्यास में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वे क्या करते हैं, सो करके, आपस में झगड़ा करके या फिर बुरी लतों में, बुरी आदतों में अपने समय को नष्ट करते हैं। इसलिए हमें हमेशा विद्या का अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना और लिखना चाहिए और इस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य होता है। हमें अमूल्य समय का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला पद्य है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका पद विच्छेद है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय है, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति, परम साधो एतद् विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। इसका भावार्थ है, दुष्ट जनः दुष्ट मनुष्य विद्यायाः विद्या का उपयोगम उपयोग कलह अर्थम करोति कलह के लिए करता है। दुष्ट मनुष्य विद्या का उपयोग कलह करने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम धन का उपयोग अहंकारार्थम करोति अहंकार के लिए करता है, अर्थात दुष्ट मनुष्य के पास जब धन आ जाता है तो वह अहंकारी हो जाता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। सामर्थ्यस्य यानी कि सामर्थ्य का या बल का, उपयोगम उपयोग, अन्येषां दूसरों को, पीडनार्थम पीड़ा देने के लिए, परेशान करने के लिए, च यानी कि और, करोति यानी कि करता है, और अपने बल का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य लेकिन सज्जन का स्वभावः
स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति, इसके विपरीत होता है। लेकिन सज्जन का स्वभाव इसके विपरीत होता है। सह विद्यायाः, सह यानी कि वह, विद्यायाः विद्या का, उपयोगम उपयोग, अन्येषाम दूसरों के, ज्ञान वर्धनार्थम ज्ञान बढ़ाने के लिए, करोति यानी कि करता है। वह विद्या का उपयोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम, धन का उपयोग, दानार्थम करोति, दान के लिए करता है। धन का उपयोग दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, सामर्थ्यस्य यानी कि सामर्थ्य का या बल का, उपयोगम उपयोग, दुर्बलानां दुर्बलों के या कमजोरों के, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, च यानी कि और, करोति यानी कि करता है, और अपने बल का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है। दुष्ट मनुष्य विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है, धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है, और बल का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। लेकिन सज्जन मनुष्य का स्वभाव इसके विपरीत होता है। वह विद्या का उपयोग दूसरों को ज्ञान देने के लिए करता है, धन का उपयोग दान के लिए करता है, अर्थात दूसरों की सहायता करता है, दान देता है, और अपने बल का उपयोग दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए करता है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका पद विच्छेद है। एषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय है एषाम जनानां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः अपि न अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति। इसके भावार्थ को समझते हैं। ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, कठिन व्रतं न आचरन्ति, दानं न कुर्वन्ति, ज्ञानं न अर्जयन्ति, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, गुणवन्तः न सन्ति, धर्म आचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। ये जनाः, जो लोग, विद्याम न अर्जयन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, यानी कि विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत का आचरण नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, ज्ञान को इकट्ठा नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, उत्तम चरित्र वाले नहीं होते हैं, गुणवन्तः न सन्ति, गुणवान नहीं होते हैं, धर्म आचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, ते वे अस्याम इस भूमौ भूमि पर भारभूताः सन्तः भार के समान होते हैं, पशवः इव पशु के समान, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमन्ति भ्रमण करते हैं। जो लोग विद्या का अर्जन नहीं करते, कठिन व्रत नहीं करते, दान नहीं करते, ज्ञान अर्जित नहीं करते, उत्तम चरित्रवान नहीं होते, गुणवान नहीं होते, धर्म का आचरण नहीं करते, वे इस भूमि पर भार के समान होते हैं और पशु के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा विद्या अर्जन करना चाहिए, दान तप इत्यादि कर्मों को करना चाहिए, अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए, गुणों का अर्जन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं वे कैसे होते हैं? पशु के समान होते हैं। अगला पद्य है
तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी तत्वज्ञानं परा शांतिर्यदा विद्या भवेतव। इसका पद विच्छेद है तदा वृत्तिः च कीर्तिः च लक्ष्मीवाणी यशस्विनी तत्वज्ञानं परा शांतिः यदा विद्या भवेत तव। अन्वय है यदा विद्या भवेत तदा तव वृत्तिः कीर्तिः लक्ष्मीः यशस्विनी वाणी तत्वज्ञानं परा शांतिः च भवेत। इसके भावार्थ को समझते हैं। यदि तुम विद्याम अर्जयसि, विद्या का अर्जन करते हो यानी कि विद्या की प्राप्ति करते हो, तरहि तब, तुम, उद्योगम उद्योग, यशः यश, धनम धन, कीर्ति प्रदाम वाणी कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान, उत्तमाम शांतिम उत्तम शांति, च यानी कि और, प्राप्नोषि प्राप्त करते हो। यदि तुम विद्या का अर्जन करते हो, विद्या को प्राप्त करते हो, तब तुम उद्योग, यश, धन, कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी, वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति को प्राप्त करते हो। अतः इसलिए निरंतरम लगातार विद्या अर्जनम विद्या का अर्जन करणीयम करना चाहिए। तो यहाँ पर विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में विद्या का क्या महत्व है। यदि आप विद्या का अर्जन करते हो तो आप उद्योग को अच्छे तरीके से कर सकते हो, यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी वाणी अच्छी होगी और इससे आपको कीर्ति मिलेगी। अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छी वाणी होगी तो सभी आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको अच्छे ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान का, सही क्या है गलत क्या है, यह आपको पता चलेगा और साथ में आपको उत्तम शांति की भी प्राप्ति होगी। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए यानी कि ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। अगला पद्य है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजासु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। इसका पद विच्छेद है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजासु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय है विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति विद्या भोग करी यशः सुख करी च अस्ति विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति विद्या विदेश गमने बंधुजनः भवति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजासु पूज्यते धनम न ही पूज्यते विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। इसके भावार्थ को समझते हैं। विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति आदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्यम अस्ति सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। आदृश्यम न दिखाई देने वाला, गुप्तम गुप्त, च यानी कि और, धनम अस्ति धन है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है और ना दिखाई देने वाला गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद को उत्पन्न करती है। कीर्तिम वर्धयति, कीर्ति को बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और सुख को प्रदान करती है। विद्या आनंद को उत्पन्न करती है, कीर्ति बढ़ाती है और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रायाम, विदेश यात्रा में विद्या बंधु भवति, विद्या बंधु यानी कि मित्र या भाई के समान होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या
प्रमुख देवता है। राजसभासु राजसभाओं में विदुषाम विद्वानों का एव यानी कि ही सम्मानः सम्मान भवति होता है। राजसभाओं में विद्वानों का ही सम्मान होता है, ना तो धनिकस्य ना कि धनिकों का यानी कि धनी व्यक्तियों का। अतः इसलिए यह जो विद्याहीन विद्या विहीन है अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है, सह पशु समानः भवति वह पशु के समान होता है। इसलिए जिसके पास विद्या नहीं होती है, जो विद्या विहीन है, वह पशु के समान होता है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है और ना दिखाई देने वाला गुप्त धन है। विद्या आनंद को जन्म देती है, कीर्ति को बढ़ाती है और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान होती है। विद्या सबसे प्रमुख देवता है। राजसभाओं में विद्वानों का सम्मान होता है, ना कि धनी व्यक्तियों का। इसलिए जो विद्या विहीन है वह पशु के समान होते हैं। अगला पद्य है शनहि पंथाः शनहि कंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि विद्या शनहि वित्तम पंचैतानि शनहि शनहि। इसका पद विच्छेद है शनहि पंथाः शनहि कंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि विद्या शनहि वित्तम पंच एतानि शनहि शनहि। अन्वय है पंथाः शनहि कंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि विद्या शनहि वित्तम शनहि च एतानि पंच कार्याणि शनहि शनहि करणीयानि। इसके भावार्थ को समझते हैं। मनुष्यः सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत। मनुष्य को सर्वदा हमेशा गमन समय चलते समय सावधानम चलेत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा चलते समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रस्य वस्त्रों को सीवनम सीते समय जागरूकतया कुर्यात् जागरूकता रखनी चाहिए। वस्त्रों को सीते समय जागरूकता रखनी चाहिए। पर्वतस्य उपरि पर्वत के ऊपर आरोहणम चढ़ाई क्रमेण कुर्यात् क्रम से करनी चाहिए। पर्वत के ऊपर चढ़ाई क्रम से करनी चाहिए। विद्याम धनम च विद्या और धन निरंतरम लगातार प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। विद्या और धन लगातार प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। एतानि ये पंच पांच कार्याणि कार्य शनहि धीरे अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात् अर्थात सोपान क्रमेण यानी कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं क्रम से, उसी प्रकार करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा चलते समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रों को सीते समय जब वस्त्र सिलाई कर रहे हों तो सावधानी पूर्वक सिलना चाहिए। पर्वत के ऊपर चढ़ते समय क्रम से चढ़ना चाहिए यानी कि धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। विद्या और धन की प्राप्ति भी निरंतर प्रयास से करनी चाहिए, यानी कि जब हमें विद्या प्राप्त करनी हो या धन प्राप्त करना हो तो ऐसा नहीं हो कि एक ही दिन में सब मिल जाएगा। धीरे धीरे निरंतर प्रयास से इन्हें प्राप्त करना चाहिए, इनका अर्जन करना चाहिए। ये 5 कार्य ऐसे हैं जिन्हें कि धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं एक के बाद एक, इसी प्रकार से इन 5 कार्यों को धीरे धीरे करना चाहिए। ना विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्या अभ्यासम समाचरेत। इसका पद विच्छेद है ना विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्या अभ्यासम समाचरेत। अन्वय है विद्या विना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्या अभ्यासम समाचरेत। मानवानां कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मानवानां मनुष्यों के कृते लिए
मनुष्यों के लिए विद्या अर्जनम, विद्या का अर्जन, अत्यंतम, अत्यंत यानी कि बहुत, अनिवार्यम, अनिवार्य, भवति, होता है। मनुष्यों के लिए विद्या का अर्जन अत्यधिक अनिवार्य होता है। यदि नराः, यदि नर यानी कि मनुष्य विद्या अर्जनम ना कुर्वन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, तरहि, तब, स्थिरम सुखम ना प्राप्नुवन्ति, स्थिरम सुखम यानी कि स्थायी सुख, ना यानी कि नहीं, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य विद्या का अर्जन नहीं करते हैं तब वे अस्थायी सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। अतः इसलिए धर्म साधनाय, धर्म को, धर्म की प्राप्ति करने के लिए, अर्थ लाभाय यानी कि धन का लाभ प्राप्त करने के लिए, मोक्षम प्राप्तुम, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, च यानी कि और, विद्या अभ्यासम, विद्या का अभ्यास, कुर्यात, करना चाहिए। मनुष्यों के लिए विद्या का अर्जन अत्यधिक अनिवार्य होता है। यदि मनुष्य विद्या का अर्जन नहीं करते तब उन्हें स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए धर्म को पाने के लिए, धन के लाभ के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अगला है ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानाम भूषणम सुममम, पृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। पद विच्छेद है ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानाम भूषणम सुमम, पृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अन्वय है चंद्रः ताराणाम भूषणम अस्ति, सुमम लतानाम भूषणम अस्ति, राजा पृथिव्याः भूषणम अस्ति, परम विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति। इसका भावार्थ है तारकाः यानी कि तारे, चंद्रेण चंद्रमा के, सह यानी कि साथ, शोभन्ते यानी कि सुशोभित होते हैं। तारे चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं। लताः लताएं, कुसुमहि फूलों के, सह यानी कि साथ, शोभन्ते सुशोभित होते हैं। लताएं फूलों के साथ सुशोभित होती हैं। राजा पृथिव्याम शोभाम वर्धयति, राजा पृथिव्याम पृथ्वी की शोभाम शोभा, वर्धयति बढ़ाता है, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। विद्या सर्वेषाम मनुष्याणाम शोभा वर्धते, विद्या, विद्या सर्वेषाम सभी, मनुष्याणाम मनुष्यों की, शोभा वर्धते शोभा बढ़ाती है। विद्या सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है। तारे चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं। लताएं फूलों के साथ सुशोभित होती हैं। राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन जो विद्या है वो क्या करती है? सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। तो यहाँ पर विद्या के महत्व को बताया गया है कि जिस प्रकार से जो तारे हैं आकाश में वो चंद्रमा के साथ शोभा प्राप्त करते हैं और लताएं जब उसमें फूल लग जाते हैं तब वो शोभा प्राप्त करती हैं। राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है, लेकिन विद्या सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। अगला है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पद विच्छेद है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय है विद्याधनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भारकारी च न अस्ति, व्यय कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते एव, अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। इसका भावार्थ है चोरः धनम चोरयितुम शक्नोति, चोरः चोर, धनम धन को, चोरयितुम शक्नोति चोरी कर सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा धनम धन को, अपहर्तुम शक्नोति छीन सकता है, राजा धन को छीन सकता है।
भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति। भ्रातृषु यानी कि भाइयों में धनस्य धन का विभाजनम बंटवारा भवितुम अर्हति होता है। भाइयों में धन का बंटवारा होता है। धनस्य व्ययेन धन के व्यय से यानी कि खर्च करने से धनम धन न्यूनम भवति कम होता है। धन को खर्च करने से धन कम होता है, किंतु लेकिन विद्यारूपम विद्यारूपी धनम धन को चोरः चोर चोरयितुम न शक्नोति चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन विद्यारूपी धन को चोर चोरी नहीं कर सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति। राजा तस्य यानी कि उसका अपहरणम अपहरण कर्तुम न शक्नोति नहीं कर सकता है। राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता है यानी कि उसे नहीं छीन सकता है। विद्याधनस्य विभाजनम न भवति। विद्याधन का विभाजन यानी कि बंटवारा नहीं होता है। विद्याधन का बंटवारा नहीं होता है। विद्या भार युक्ता न भवति। विद्या भार युक्त नहीं होती है यानी कि भार के समान नहीं होती है। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोऽपि वर्धते। विद्यायाः विद्या के वितरणेन बांटने से विद्याधनम विद्याधन इतोऽपि वर्धते और भी बढ़ता है। विद्या को बांटने से विद्याधन और भी बढ़ता है। अतः इसलिए सर्वधनेषु सभी धनों में विद्याधनम विद्याधन एव यानी कि ही प्रमुखम यानी कि प्रमुख धनम अस्ति धन है। इसलिए सभी धनों में विद्याधन ही प्रमुख है। चोर धन को चोरी कर सकता है। राजा धन को छीन सकता है। भाइयों में धन का बंटवारा होता है। धन खर्च करने से कम हो जाता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन होता है उसे ना तो चोर चुरा सकता है, राजा उसे छीन नहीं सकता। विद्या धन का बंटवारा नहीं होता है। विद्या भार युक्त नहीं होती है यानी कि भारी नहीं होती। विद्या के बांटने से विद्याधन और भी बढ़ता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसके बाद पाठ के अंत में यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। अपनी मातृभाषा में आप इन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। पहला शब्द है ननु। संस्कृत में इसका अर्थ है खलु, हिंदी में है ना। रूप यौवन संपन्नाः यानी कि सौंदर्येण यवनेन च युक्ताः। हिंदी में इसका अर्थ है सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवाः। संस्कृत में इसका अर्थ है महति परिवारे जाताः, विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए। निर्गंधाः यानी कि गंधहीनाः, गंधहीन। किंशुकाः यानी कि पलाश वृक्षाः, ढाक या टेसू का पेड़। धीमताम यानी कि बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन भोग विलासेन, भोग विलास के द्वारा। मदाय गर्वाय, अभिमान के लिए। परिपीडनाय कष्टदानाय, कष्ट देने के लिए। खलः दुष्टः, दुर्जन। शीलम वृत्तम, चरित्र। मर्त्यलोके पृथिव्याम, संसार में। भुवि भूमौ, धरती पर। भारभूताः भारकराः, भार। कठिन व्रतम, दीक्षा। संकल्प पूर्वकम कर्म, कठोर नियम का पालन। वृत्ति उद्योगः, आजीविका। लक्ष्मी संपत् यानी कि संपत्ति। यशस्विनी कीर्तियुक्ता यानी कि कीर्ति से युक्त। तत्वज्ञानम वास्तविक ज्ञानम यानी यथार्थ ज्ञान। प्रच्छन्न गुप्तम यानी आवृत्तम रक्षितम च। हिंदी में इसका अर्थ है ढका हुआ और सुरक्षित। भोगकरी भोग्य वस्तु नाम प्रदात्री, सुख सुविधाओं को देने वाली या फिर भोग्य वस्तुओं को देने वाली। यशः सुखकरी या कीर्तिम सुखम च ददाति यानी कि ख्याति तथा सुख देने वाली। विदेश गमने अन्य देशेषु भ्रमण समये यानी कि
विदेश जाने पर। परा यानी कि श्रेष्ठा, हिंदी में श्रेष्ठ। विद्या विहीनः ज्ञान रहितः यानी कि विद्या रहित। पंथाः मार्गः यानी कि पथ या रास्ता। कंथा पुरातन वस्त्र ही निर्मितम आस्तरणम अर्थात जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। वित्तम यानी कि धनम अर्थात धन। सौख्यम सुखम आनंद। ध्रुवम स्थिरम निश्चित। समाचरेत करणीयम करना चाहिए। अनिवार्यम अत्यंतम आवश्यकम अर्थात अत्यंत आवश्यक। ताराणाम नक्षत्राणाम यानी कि नक्षत्रों का। भूषणम अलंकारः यानी कि आभूषण। सुमम यानी कि कुसुमम अर्थात पुष्प। चोरहार्यम चोरीण हरण योग्यम यानी कि चोर के द्वारा हरण योग्य। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न अभ्यास को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।